चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में ज्वाइंट एक्शन प्लान पर इत्तेफाक। पाक चीन वज़ीर आज़म का CPEC-2 तेज करने पर इत्तेफाक। 5 नए कॉरिडोर्स, ML1 कराक्रम हाईवे की रीअलॉटमेंट, गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर जोर। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। ज्वाइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम संग मील है। मुलाकात में आइंदा साल सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाने पर इत्तेफाक। दोनों वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ माहिदों की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, CPEC की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से हमने बिजली के बहरान पर काबू पाया। आज हम CPEC-2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत के शोबे में चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत भी दी। कहा, आज पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है, मईशत के तमाम आशारिये मुस्बत हैं। पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदों पर भी दस्तखत। गुजरात में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। शहर डूब गया, मकानों और दुकानों में पानी आ गया। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत अहम सरकारी दफातर में भी पानी ही पानी। सड़कों पर पानी के बायस शहरियों ने सफर के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सहारा ले लिया। कहीं कहीं शहरियों को कश्तियों से भी रेस्क्यू किया गया। गुजरात शहर में तालीमी इदारे, दुकानें और कारोबार बंद। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। DGPDMA का कहना है, गुजरात में गैर मुतवक्के बारिश पहली बार नहीं, बारिशों की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलात हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक माजपुली के करीब 1.5 किलोमीटर खंदक खोद दी गई है, जिससे शहर का पानी भंडर नाले में डाला जा रहा है। भारत ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए दरियाए सतलुज में हरीके ज़ीरी और फिरोजपुर ज़ीरी में पानी छोड़ने की इतला दी है, जिससे दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए रावी में हेडसदनाई और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खान की, हेड कादराबाद और चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जल्द अज जल्द इस जगह को खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। मुल्तान में शेरशाह बंद के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से बस्ती खोखरा मुतासिर, लोग घरों की छतों पर महसूर। पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। बलूचिस्तान से मुल्तान और अपर पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होने का खतरा। शेरशाह बंद पर भी शदीद दबाव, पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव बरकरार। पानी बढ़ने से अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्का इलाके डूब गए। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में सैलाब से मुतासरा इलाका बोंगा रमजान में कश्ती पर एक जनाजा कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। लवाहिकीन को रेस्क्यू वर्कर्स की मदद हासिल रही। हाफिजाबाद में इंतजामिया के इलाका खाली करने के ऐलानात। हेड कादराबाद के मुकाम पर 35 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। झंग के इलाके खोड़ा बाकर में सैलाब मुतासरीन का आमदोरफ्त के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल। आपको कहा है सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद वेरी गुड। आपको स्टार मिला है। फिर इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी। 3 भाई और 1 बहन। आप छोटे हो या बड़े हो? छोटे हो। सुबह नाश्ता क्या करके आए?
नान चने हलवा। नान चने हलवा और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पीने के लिए साफ पानी मिलता है ना? और अपना ना जो टाइम है ना वो खेलो कूदो जरूर, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पढ़ाई में भी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चुंग में रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला पंजाब रिलीफ कैंप में बने आर्जी क्लासरूम में गईं, बच्चों से बात की, तहाइफ भी तकसीम किए, कैंप में मौजूद खवातीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ कैंप में इंतजामात और इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन मुकम्मल सहूलतें देने की हिदायत की उन्हें। जमा पूंजी सैलाबी रेले में बह गईं, आशियाने उजड़ गए, साजो सामान बिखर गया। दरियाए रावी के सैलाबी रेले ने नारोवाल के देही इलाके डुबो दिए। घर और खेत तबाह नहीं हुए, नस्लों की मेहनत और ख्वाब बिखर गए। लोगों की जिंदगी की कमाई पानी की नजर हो गई। दरिया सतलुज के किनारे पे बसने वाली आबादियां जो हैं वो सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये वो डायरिया का पेशेंट है जो रेस्क्यू 112 जो है वो रेस्क्यू करके ला रही है। पेशेंट देख रहे हैं आपके कितनी लागर हालत में है, और इस तरह के और कई पेशेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के किनारे आबादियां सैलाब में डूब गईं। रेस्क्यू एहलकार महसूर अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में तेजी। पतोवाली के करीब बंद टूट गया, सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। आरिफवाला में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ भाग, लाश निकाल ली गई। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेर-ए-आब आ गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोरकोट खानेवाल रेलवे ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कश्मीर में दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 48 घंटों में पंचनद से रेला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में 18,000 क्यूसेक पानी की कमी। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,48,000 जबकि अखराज 2,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध में जितना सैलाबी पानी आने का खदशा था, पानी इससे कम है। लगता है हमें कहीं कट नहीं लगाना पड़ेगा। सिंध हुकूमत फिर भी अपनी मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। अभी तक वफाकी हुकूमत या NDMA से मदद की जरूरत नहीं पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन के बयान पर PTI कह चुकी कि वो उनकी अपनी राय है, जिसके बयान को उसकी जमात नहीं मान रही, तो हम क्यों अहमियत दें। चिलास के इलाके दारिल में सैलाब से दर्जनों मकानात और मवेशी बह गए। राबता पुलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने भाग कर जान बचाई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब 12 से ज्यादा मकानात को बहा कर ले गया। इलाके में इमदादी टीमें रवाना कर दी गई। भारतीय मकबूजा कश्मीर में 3 रोज से शदीद बारिश। दरियाए चिनाब और दरियाए जहलुम में शदीद तूफ़ानी। सलाल और बगलियार डैम के दरवाजे खोल दिए गए। मकबूजा श्रीनगर में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। जिला मडगाम में सैलाबी सूरत हाल, तकरीबन 10,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। लैंड स्लाइडिंग के सबब मकबूजा श्रीनगर जम्मू शाहराह बदस्तूर बंद। रेलवे निज़ाम मुतासर। शदीद बारिश और सैलाब के बाद भारतीय रियासत पंजाब को आफतज़दा करार दे दिया गया। बारिश और सैलाब ने 30 अफराद हलाक, 3.5 लाख अफराद मुतासर। वसी रकबे पर फसलों को नुकसान। शदीद बारिशों के सबब दरिया जमुना और झेलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जमुना से पानी दिल्ली के नशेबी इलाकों में दाखिल। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 6 सितंबर तक बारिश जारी रहने का इम्कान। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने के फैसले पर अमल की दरखास्त।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जीक्यूटिव का ज़ेली इदारा बना दिया गया है। जजेस के फैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। 2 जजेस के खत के बाद अब पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के फैसले पर अमल किया जाए। आईनी बेंच 26वीं तरमीम के केसेस सुनने का अहल नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 31 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया था। आमी तो माँ के भालोबाशी। पाकिस्तान और बांग्लादेश सियासत, सिफारतकारी, कारोबार और खेल के बाद मौसीकी की दुनिया में भी करीब आने लगे। सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान ने बंगाली जुबान में गाना गाकर दिल जीत लिए। कुछ रोज पहले नायब वजीर आजम इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ढाका पहुंचने पर भी सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन इस्लामाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश के मुशीर मजहबी उमूर इस्लामाबाद में 50वीं सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 9 रोज क़याम के दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इसराइली फौज का गजा शहर पर कब्जे का मंसूबा। वहशियाना बमबारी से पूरे खानदानों की नस्ल कुशी शुरू कर दी। मकानात, पनाह गुज़ीन इमारतों, खैमों पर वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 72 घंटों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 साला जंग में इसराइली फौज ने गजा के 21,000 बच्चों को माजूर किया। जंग हमारी शराइत पर ही खत्म होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे पर हमास की आमादगी मुस्तरद कर दी। हमास ने गुज़िश्ता रोज गजा जंगबंदी, जामे मुआहदे और गजा में आज़ाद इंतज़ामी हुकूमत पर आमादगी का इजहार किया था। फिनलैंड के मीडिया इदारों की सदर से गजा में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की मुश्तरका अपील। सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारों की मुश्तरका दरखास्त में सदर एलेक्जेंडर स्टब से आलमी सतह पर किरदार अदा करने का मुतालिबा। कहा, अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में गजा में 6 सहाफ़ी शहीद हुए। शहीद सहाफ़ियों का ताल्लुक रॉयटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2 साल में 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हुए। दरखास्त में कहा गया है कि ये इनफरादी सानिहात नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। चीनी की कीमत बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान ने 400 अरब रुपए कमाए। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा, आज भी 1 अरब यौमिया अवाम की जेब से शुगर मिल्स मालिकान को जा रहा है। कम से कम 8 कमेटियां चीनी की कीमत को कंट्रोल करती हैं। चीनी की दरामदाद में भी चीनी मिल्स मालिकान का खास ख्याल रखा गया। ये कौन सी हुकूमत और कौन सी सोच है? 40,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे रवा माली साल में सब्सिडाइज कीमत पर फराहम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया गया। वजारत सनत व पैदावार के मुताबिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर 80,000 और इलेक्ट्रिक रिक्शों और लोडर्स पर 4 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडाइज रेट पर हुसूल के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 30 सितंबर तक वसूल की जाएंगी। जस्टिस अतहर मनीला का कहना है कि आइन की बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी आवाम का है। जो अवामी नुमाइंदे हों वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएँ, लेकिन आज तक ये सिर्फ हमारा ख्वाब है। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन के लिए जो असेंबली बनी थी वो किसी धांधली के जरिए नहीं बनी थी। जब उनका बनाया आइन बना लिया, पेश करने का वक्त आया तो अस्करी और सिविल ने असेंबली तहलील कर ली। वहीं से पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी गई। स्वात में पुलिस ने रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के फौरी बाद मरीज को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अदालत का शदीद इजहार बरहमी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम बुरा इंसान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ हुकूक भी हैं। KP पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि मुल्जिम ऑपरेशन के बाद सेहतियाब नहीं था, मरीज चल नहीं सकता था। क्या पुलिस बिस्तर पर मौजूद मरीज को ऐसे गिरफ्तार कर सकती है? क्या अस्पताल या डॉक्टर से इजाजत ली थी? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि आजकल तो ऑपरेशन के दूसरे दिन मरीज चलने फिरने लग जाता है। इस पर जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि साहब, हर कोई सुल्तान राही नहीं होता है। ऐसा फिल्मों में होता है जहां गोलियां लिखने के बाद भी हीरो उठकर खड़ा हो जाता है। दरखास्त जमानत पर मुल्जिम की फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा। कतर के नायब वजीर आजम वजीर मुमलिकत दिफाई उमूर और कतर के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद से मुलाकातें। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीफ जस्टिस फलस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान की वफ्द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान और फलस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फलस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फलस्तीन के मुसलमानों के साथ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का ननकाना के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लोगों में राशन तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब को बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना है। हुकूमत से सैलाब मुतासिरीन के 6 माह के बिजली के बिलों और ज़रूरी ज़मीनों के टैक्सों को माफ कराऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब की आड़ में आटे और रोटी की कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए पैराफोर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को भी फौरी मुतहरिक कर दिया गया। खुसूसी इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि रोटी की कीमत 14 रुपए और 20 किलो आटे की कीमत 1810 रुपए से नहीं बढ़नी चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी की कीमत बढ़ाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर भोंग शरीफ के करीब बसों पर डाकुओं की फायरिंग। 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू कुछ मुसाफिरों को साथ ले गए और कुछ को छोड़ दिया। फायरिंग के बाद डाकू कच्चे के इलाके में फरार हो गए। बस कराची से मानसेहरा जा रही थी। डाकुओं के हमले के बाद बंद की गई मोटरवे M5 को आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू इंटरचेंज तक खोल दिया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कभी जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए जहां ताकतवर शख्स कमजोर का शिकार करता है। चीन की जंग की फतह की 80वीं सालगिरह की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा, चीन इत्तेहादी गैर मुल्की हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेगा। चीन हमेशा अमन, इस्तेहकाम और दुनिया में तरक्की की कुव्वत रहेगा। उधर अमरीकी सदर की चीनी तक़रीबात में फौजी परेड की तारीफ, लेकिन अपना जिक्र ना होने का गिला भी कर दिया। ट्रंप बोले कि चीनी सदर दोस्त हैं। तकरीर में अमरीका का जिक्र होना चाहिए था क्योंकि अमरीका ने चीन की बहुत ज्यादा मदद की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साजिश करने का इल्जाम चीन ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यादगारी तकरीब में रूस और चीनी रहनुमाओं को बुलाना अमरीका के खिलाफ साजिश नहीं। बीजिंग में फौजी परेड के दौरान रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की गैर रस्मी गुफ्तगू ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। पुतिन ने तस्दीक की कि उन्होंने चीनी सदर के साथ तवील उम्री और बायोटेक्नोलॉजी में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। हॉट माइक में रिकॉर्ड दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में पुतिन के मुतरजम को ये कहते सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की से इंसानी आज़ा की बार बार पैवंदकारी मुमकिन हो जाएगी, जिससे इंसान की जिंदगी तवील हो सकती है। चीनी सदर ने जवाब दिया कि इस सदी में इंसानी उम्र 150 साल तक पहुँचने का भी इम्कान है। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 और 11:12 पर ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमेरिका में भी चांद ग्रहण का नजारा होगा। इंडोनेशिया में तलबा ग्रुप का आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान। पुलिस इस्लाहात और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालिबा। गुज़िश्ता रोज तलबा यूनियंस की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में डिप्टी स्पीकर ने हुकूमत से मीटिंग की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस तशद्दुद और सरकारी अखराजात के खिलाफ मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, जिसमें अब तक 10 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं।
भारत में अमरीकी महसूलात से मुआशी दबाव का खदशा। भारत ने घरेलू मसनूआत पर GST में कमी कर दी। साबुन से लेकर छोटी गाड़ियों तक टैक्स में कमी की गई। फैसला मुआशी दबाव के मुकाबले में घरेलू तलब बढ़ाने के लिए किया गया। भारत में नया GST 22 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। बयासीवें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मसाज कासर बिन हानिया की फिल्म हिंद रजब की आवाज ने 23 मिनट 50 सेकंड तवील स्टैंडिंग ओवेशन हासिल की, जो इस फेस्टिवल की तारीख की सबसे तवील दाद है। ये फिल्म फलस्तीन की 5 साला बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी है। फिल्मसाज ने कहा, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, मलबे के नीचे दबी हुई वो आवाज है जिसे दुनिया ने सुनने से इनकार कर दिया। बैनुल अक़वामी नाक़दीन ने फिल्म को साल की सबसे अहम फिल्म करार दिया, जबकि सोशल मीडिया पर फिल्म की वीडियोस, तालियां और फ्री फलस्तीन के नारों ने तूफान बर्पा कर दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान जारी 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और UAE शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। UAE की टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की 2 टीमें, आर्मी, नेवी, वापडा, पुलिस की टीमें भी इवेंट में शरीक। 4 रोज जारी रहने वाली चैंपियनशिप में 55 गोल्फर्स एक्शन में होंगे।